देखो बच्चों, आज 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, इसका हिंदी अर्थ है बहु, मतलब जहाँ बहुत सारा पद हो, जहाँ बहुत सारा पद के बारे में, जैसे आ गया मंत्री, जैसे हम देखते हैं तो मंत्री में बहुत सारा पद होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, कपड़ा मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया। इस तरह से मंत्री का अलग अलग पद में बटा हुआ। उसी प्रकार से बहुपद में पढ़ेंगे क्या, जिसका बहुत सारा पद हो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बहुपद सबसे कहते हैं किसके, कह रहे चर और अचर, चर और अचर के समूह से मिलकर बनी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे चर क्या होता है, इंग्लिश वाला लेटर यानी एक्स वाई जेड टी, ये सब क्या है, चर है। और अचर क्या होगा, अचर का मतलब हो गया संख्या, कोई भी संख्या वो अचर होगा। जब हम चर और अचर दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्या, बहुपद। जैसे x प्लस 1, x क्या है, चर राशि हो गया, और 1 क्या है, अचर राशि हो गया। तो चर और अचर दोनों को हम क्या कर दिए, मिला दिए। तो जब चर और अचर दोनों को मिला दिए, ये हमारा क्या बन गया, बहुपद। जैसे 2x प्लस 3, ये भी क्या है, बहुपद। 6y क्या है, बहुपद। तो बहुपद जो होता है, इसको कई प्रकार से क्लासिफिकेशन इसका किया गया है, कई प्रकार से हम इसको कई पद के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात जानेंगे क्या, बहुपद को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। तो बहुपद को px, qx, rx, sx या fx से हम सूचित करेंगे। ध्यान रहे, इसको समीकरण के आधार पर यहाँ हम रखेंगे। जैसे px है तो px क्यों रखा जाता है, यदि समीकरण x प्लस 3 है तो यहाँ x है, इसलिए इसको लिखे हम px। लेकिन हम यहाँ y भी लिख सकते हैं। y किस कंडीशन में, यदि y प्लस 2 मान लिखे तो ये y हम इस जगह x के बदले y भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे qx है, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 लिखे तो यहाँ x है, इसीलिए इस जगह यहाँ x लिखा गया। यदि यहाँ x के जगह मान लीजिए समीकरण में y प्लस 1 दिया हुआ रहता तो हम यहाँ y भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम पॉलिनोमियल को px, qx, rx, sx या फिर fx से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब हो गया बांटना, बहुपद को बांटेंगे कैसे। तो सबसे पहला आ गया मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक पदी बहुपद। अभी हम जस्ट बताए थे कि पद क्या होता है, जैसे मंत्री वाला ही विभाग है, उसको अलग अलग पद मिल गया। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हुआ कि बहुपद को कई पद में रखा गया। जैसे पहला हो गया एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब है जिसमें केवल एक पद हो। कितना पद हो, केवल एक पद। जिसमें एक पद होगा वही होगा एक पदी बहुपद। एग्जाम्पल जैसे 6x एक पद है। ध्यान दे, किसी बच्चा को लगता होगा सर 6x यहाँ तो 2 पद होना चाहिए। नहीं, 2 पद नहीं, 2 पद नहीं है। हम क्या बताए थे पिछले पार्ट में, बताए थे चर और अचर दोनों मिल करके क्या बनाता है, बहुपद बनाता है। तो यहाँ दोनों मिला तो क्या बना, बहुपद बना। लेकिन ये लिखा कई पद में गया है, एक ही पद में लिखा गया है, इसीलिए इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। y एक पद है केवल, इसमें एक पदी बहुपद। 9y एक पद है, एक पदी बहुपद। 7 एक पद है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद। उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हो गया द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो। कितना पद हो, केवल 2 पद हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए लिख दिए 6x प्लस 3, कई पद हुआ, एक पद। ध्यान रहे, बहुपद को हम कैसे जानेंगे कि इस कितना पद में बटा हुआ है। तो ध्यान रहे, इस पद डिवाइड करेगा x प्लस या माइनस, प्लस या माइनस वाला चिन्ह हो, ये बताता है कितना पद है। लेकिन ध्यान रहे, अगर गुना में रहता है तब हम उसको नहीं कहेंगे। जैसे गुना मान 6x लिखे तो ये केवल एक पद है, ये केवल एक पद होगा इसमें। लेकिन यही 6 को अगर हम लिख दे 6 प्लस x तो ये हो जाएगा हमारा कितना, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जैसे मान 6y माइनस 3 है, कई पद है इसमें, 2 पद है, द्विपदी बहुपद कहलाएगा ये।
x प्लस 9 कितना पद है ये? 2 पद है, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, उसके बाद हमारा आ जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का हिंदी होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, केवल 3 पद हो, 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में मान लिख दिए x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, क्या पद? 1 2 3 पद, ये बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए लिख दिए 3x स्क्वायर है प्लस 9x है प्लस 2 है, 1 पद 2 पद, कितना पद है? 3 पद है, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से हम पद को देख लेंगे कितना पद में लिखा गया है। अब बहुपद को आप बांटते हैं घातांक के रूप में, पावर के रूप में, कि पावर के रूप में बहुपद को किस प्रकार हम लिखेंगे। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग इट्स डिग्री, यानी घातों के अनुसार बहुपद का प्रकार। घात पावर, पावर के अनुसार बहुपद का प्रकार। देखो घात के अनुसार भी बहुपद कई प्रकार का होता है। पहला जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का मतलब हो गया वैसी बहुपद जिसका पावर, जिसका घात यानी पावर केवल एक हो, केवल एक हो, उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका केवल एक घात हो, बहुपद वैसा बहुपद जिसका केवल कितना घात हो? एक घात हो, वह कहलाएगा एक घाती या फिर रैखिक बहुपद उसको कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम लिखे x प्लस 9, पावर कितना है इसमें? केवल एक पावर है, तो ये हो जाएगा हमारा एक घाती बहुपद। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2, कितना पावर है? केवल एक पावर है, ये कहलाएगा एक घाती बहुपद या फिर रेखिक बहुपद। इस तरह से हम पहचान लेंगे कौन बहुपद रेखिक है या फिर एक घाती। एक घाती रेखिक दोनों सेम बात है, इसको हम रेखिक या फिर एक घाती बहुपद भी बोलेंगे। कौन सा बहुपद है? तो रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। तो जिस बहुपद में केवल कितना घात हो? एक घात हो, उसे हम कहेंगे एक घाती बहुपद। उसको क्या बन रहा है? रहने दो दिख रहा है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद
जिसका घात यानी पावर 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, पावर 2 होना चाहिए, जैसे 2x चर राशि पर पावर क्या है 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। पावर कितना है चर राशि पर 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पावर कितना है 2 है, द्विघाती बहुपद है। y स्क्वायर पावर 2 है, द्विघाती बहुपद, पावर 2 है द्विघाती, यानी जिस बहुपद में पावर 2 हो उसे हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। लेकिन ध्यान रहे, यदि पद के अनुसार पूछा जाए तो पद के अनुसार 1 पद, 3 पद, 2 पद, 3 पद, पद के अनुसार। लेकिन पावर के अनुसार पूछा जाए तो इसमें कितना पावर है 2 पावर है, इसका मतलब ये बहुपद कहलाएगा द्विघाती बहुपद। पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। सर उसके बाद आता है अगर इसमें सॉरी 3x स्क्वायर में स्क्वायर है और 2x स्क्वायर क्यूब लग जाए इसमें तो उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया त्रिघाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसका पावर यानी घात कितना हो 3 हो, जिसका घात कितना हो 3 हो, उसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। पावर 3 होना चाहिए। पद कितना भी लिखा हो, पद कितना भी लिखा रहे, हमको पद से मतलब नहीं है, हमको उसका पावर देखना है कि पावर क्या है। यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब त्रिघाती बहुपद है। हमको इसमें पद से मतलब नहीं है, हमें पावर देखना है। पावर कितना है इसमें 3 है, इसका मतलब त्रिघाती बहुपद है। पावर कितना है 3 है, इसका मतलब त्रिघाती बहुपद है। इस तरह से हम पहचान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अध्याय चालू करते हैं अगला पार्ट्स में।